राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। यदि आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं पढ़ी है तो भारत जोड़ो यात्रा को डिजिटली भी आप देख सकते हैं। आज राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं तो उनके साथ जो दुनिया के, देश के तमाम जगहों के लोग आकर के उनके साथ मिल रहे हैं, चल रहे हैं और तमाम एनआरआईज आ रहे हैं। वो आ रहे हैं जिनको जानकारी हो रही है, वो मिलने आ रहे हैं, वो 1 दिन 2 दिन उनके साथ लगा रहे हैं। तो इसमें पूरा हिंदुस्तान का एक एक कल्चर, आदिवासी कैसे जीता है, लेखक कैसे, व्यापारी कैसे कर रहे हैं, दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं, ये सारे लोग अपने विचार साझा करते हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जो आज बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, वो भी आते हैं, वो भी अपने विचार साझा करते हैं। तो जब सर्व वर्ग के बच्चे अपने विचार साझा करते हैं, युवा अपने विचार साझा करते हैं, और श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनके साथ में उनके तमाम सारी चिट्ठियों और यादों को सजोए हुए लोग भी करते हैं। हम देखते हैं कि जब यह लोग अपने विचार, अपनी बातें साझा करते हैं तो किस ढंग से अपनी एक एक चीज को जिक्र करते हैं। यही तो जरूरत थी। पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या किया है, वो भी पूरा देश घूमे थे, तमाम जगह घूमे और वो आंदोलनों के लिए घूमे थे। उन्होंने अपने उन अनुभवों और सारी चीजों को जो व्यवहारिक रूप से सब कुछ देखा था, उन सब को समाहित किया और उसका कंक्लूजन निकाला। राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं, वो वास्तविक यात्रा कर रहे हैं। आज डिजिटल में वो आप देख सकते हैं, आज वैसे देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह भारत जोड़ो यात्रा फिर से एक बार मौजूदा दौर के डिस्कवरी ऑफ इंडिया है और वो मौजूदा दौर की सत्ता को चुनौती देती हुई यात्रा है। वो यात्रा जन जन को आपस में जोड़ रही है, उनकी बातों को क्लब कर रही है और कैसे उनके बीच के समाधान निकलेंगे, किस तरीके से क्या होगा, यह बात सामने आ रही है। और यही कमी है जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, जनतांत्रिक सरकार है, उससे हम उम्मीद करते हैं वो जन भावनाओं को, सब चीजों को, उनकी समस्याओं को समझेगी, लेकिन नहीं समझ रही। उस स्थिति में राहुल गांधी का यह चिंतन निश्चित रूप से, यह यात्रा एक जुड़ाव की तरफ ले जाती है, एक डिस्कवरी की तरफ ले जाती है कि मौजूदा भारत की खोज राहुल गांधी। माझं नाव अक्षय शिंपी, मी अभिनेता आणि लेखक आहे। राहुल गांधी त्यांनी अत्यंत आस्थेनं लेखकाच्या सगळ्या विश्वातल्या घडामोडी विचारून घेतल्या। मी जे पुस्तक लिहिलंय त्याच्याबद्दल मला त्या संदर्भात प्रश्न विचारले आणि अभिनयात काय करतो असं विचारल्यानंतर मी दास्तानगोई हा उर्दू कला प्रकार जो मराठीत आणलेला आहे आणि जो मी माझ्या सहकलाकारांसोबत करतो त्याच्याविषयी माहिती दिली आणि त्यांनी हात हातात घेतला आणि आम्ही 2 मिनिटं सोबत चाललो। ही इज अ गुड लिसनर। आत्ता आपण बघतो की कोणीही कोणाचं ऐकत नाही। राहुल गांधी असं नेतृत्व आहे की जे खूप बारकाईनं समोरच्याचं ऐकतात आणि अत्यंत साधा माणूस आहे। ही क्वालिटी मला त्यांच्यात जाणवली। भारत जोडो यात्रा या खूपच कारणांसाठी गरजेची आहे, कारण आत्ता जे काही विषारी आणि विखारी वातावरण पसरलेलं आहे त्याच्या विरोधात एक माणूस जर ताठपणाने उभा राहतोय तर आपलं कर्तव्य आहे की आपण त्या ताठपणाच्या मागे उभं राहावं। I think the message that Bharat Jodo Yatra, it is telling the people that it's possible. Don't give up hope. हमारा नाम अनुज है। अभी थोड़े समय से या 2-2.5 महीने से यात्रा का जब शुभारंभ हुआ है तो एक न्यूट्रल इमोशन जो है, जो निष्पक्ष है या जो एक सेकुलर इमोशन है वो चुप रहता था, वो वोकल होना शुरू हुआ है। दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड।
यात्रा ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे इमोशंस थे, पर जो मुख्य इमोशन है वो ये था कि हम सभी की चिंता है, हम सभी की कल्पना है कि बेहतर दुनिया हो, एक अच्छी ह्यूमन रेस डेवलप होती दिखाई दे, पर उसका कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अब जब से यात्रा के बारे में सुना है, पता लगा है, जुड़े हैं, क्लोजली विटनेस किया है, तो उम्मीद बनी है कि एक बीज दिखाई दे रहा है कि फिर से वो सपना साकार हो सकता है। भटक्या विमुक्ताचा जो सेक्शन आहे तो अत्यंत दुर्लक्षित आहे। जरी तो मागासवर्गीय समजला गेला, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, ओबीसी मध्ये त्यांना विकासाची संधी मिळाली नाही। ते सर्वात खालच्या थरातले मागासलेले लोक आहेत। पूरे भारत में डीएनटी के करीबन नॉमेडिक डीएनटी यानी डिनोटिफाइड नॉमेडिक एंड सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स, पॉपुलेशन जो इनकी है करीबन 20 करोड़ की होती है। जो कमीशन ने रैपिड सर्वे किया, 54% ऑफ 20 करोड़ आर स्टेइंग अंडर दिस स्काई। गांव में घर नहीं, जंगल में खेत नहीं, ऐसी हालत में रहते हैं। ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। एक क्रिमिनल स्टिग्मा है, हिस्टोरिकल कानून तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रद्द किया, लेकिन समाज के, पुलिस के दिमाग में तो वो स्टिग्मा अभी भी है। इसलिए वो जो भी गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स है उसका लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि लाभ उठाना है तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए स्पेशली एक ऐसी कंडीशन है कि 1960-61 के पहले से वहाँ से कंटिन्यूअस स्टे इज टू बी प्रूव्ड बाय द एप्लीकेंट। ये इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। इनके पास आधार कार्ड नहीं होता क्या? आधार कार्ड, वही प्रॉब्लम है ना। आपका जो कमीशन था, हाँ, उसने क्या एग्जैक्टली बोला? नेशनल एडवाइजरी का स्टडी ग्रुप, उन्होंने कहा है दे आर नॉट सिटीजन बट डेनिजन्स ऑफ इंडिया। इसलिए इनके लिए पहले एक कैंपेन इज टू बी मूव्ड विगरसली टू प्रोवाइड आइडेंटिटी। ये जो आधुनिकता है, इससे इनके जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन वैनिश होते जा रहे हैं। दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द ट्रेडिशनल लाइवलीहुड मीन्स लाइक प्रोटेक्शन। नंबर 1 इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, हाँ। दूसरी है सोशल सिक्योरिटी। अभी सोशल सिक्योरिटी में दे आर विक्टिम्स ऑफ अट्रोसिटीज। हाउ डू यू गिव देम सिक्योरिटी? तो जैसे प्रोटेक्शन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट फॉर SC ST, नॉमेडिक ट्राइब्स के लिए कुछ एक्ट नहीं है, कुछ उनको आधार ही नहीं, तो एट्रोसिटी प्रोटेक्शन एक्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू देम। त्यांना सांगितलं की भटक्या विमुक्तांचं जे जमिनी पुनर्वसन आहे ते संविधानिक दृष्टिकोनातून होणं खूप गरजेचं आहे आणि भटका विमुक्त आजही त्याची प्रतीक्षा करत आहे। हा भारत जोडोचा विचार पुढे गेला तर पुन्हा एकदा भटक्या विमुक्ताचं, दलितांचं, आदिवासींचं असं एक राज्य पुढे येऊ शकेल, ही एक आशेचा किरण आम्हाला दिसला। माझं नाव सर शंकर हरिभाऊ आवटे। माझं गाव आहे साळवा, मुकामपूर साळवा, तालुका कळमनुरी, जिल्हा हिंगोली। माझा व्यवसाय शेती आहे। राहुल सरांना भेटायची इच्छा होती सर। मी यात्रा सुरुवात केली। या यात्रेमध्ये आजच्या परिस्थितीला खरंच या देशाला, पब्लिकला कळून देण्यासाठी संविधानाची गरज आहे। सरांना मला एक संविधानिक पुस्तक द्यायचं होतं आणि एक संविधान प्रचारक म्हणून माझं स्थान नोंदवायचं होतं। मला राहुलजी सरांना भेटून आणि परिवारासोबत मिळून मला इतकं आनंद वाटतोय की काय मी जगातील सर्वात मोठी वस्तू आज मला भेटली आहे। माझा हा हिंगोली जिल्हा मागासलेला जिल्हा आहे आणि या जिल्ह्यामध्ये शाळा जे बंद करण्याचा आदेश काढलेला आहे, हा आदेश रद्द करावा, जेणेकरून की आज गरिबाचे लेकरं हा जिल्हा परिषद शाळेत शिकतात आणि मोठ्यांचे मोठ्या शाळेमध्ये शिकतात। ते ज्या शाळा रद्द करण्याचा हा निर्णय हा रद्द करावा, एवढीच माझी अपेक्षा आहे। मी जनतेला एक सांगू इच्छितो की आपल्याला भारत जोडो यात्रेमध्ये सहभागी होऊन आपल्या देशावर जे संकट आलेलं आहे ते संकट दूर करण्यासाठी एकजुटीने आणि एक संघर्षाने संविधानाला वाचवण्यासाठी आपल्याला सर्वांना यात्रेत जोडावं लागेल।
Thank you for your heartily congratulations. The confidence of our people has entrusted us with heavy responsibility. This can be shouldered only with their continued support. Indira Gandhi. मैं नागपुर में भिड़ेगा स्कूल में पढ़ती थी 11th क्लास में, तब मैंने ये खत उनको लिखा था। रिप्लाई मिलेगा ये नहीं सोचा था मैंने। तो फिर मैं जब कॉलेज में थी तब मेरे स्कूल में वो लेटर आया। तो हमारे हेड मिस्ट्रेस ने फ़ोन करके बुलाया। माँ पिताजी को किसी को ही मालूम नहीं था घर में, सबको बहुत खुशी हुई थी और मुझे ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि उन्होंने मेरे को उस लायक समझा। क्योंकि एक छोटी बच्ची का खत पढ़ के उन्होंने रिप्लाई देना ये तो आसान नहीं था। तब बहुत ही अच्छा वातावरण था और इंदिरा जी तो एकदम रॉयल पर्सनैलिटी थी, बहुत अच्छी थी और उनको बहुत चाहते थे लोग। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। अभी देखो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी जो है माहौल वो बहुत खराब हुआ है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ, पहले जैसी अमन और शांति थी वैसी अमन शांति चाहती हूँ। मजहब के नाम से झगड़ा नहीं चाहती। मैं राहुल जी को बताऊंगी कि ये जो यात्रा है ये बेकरार रखें। कोई भी अड़चन आए, कितने भी डिफिकल्टीज आए, लेकिन ये चलते रहना चाहिए। मैं हरजीत सिंह बेदी, मैं मेलबर्न तो 2 दिन पहला आया। इंडिया पाकिस्तान ने मैच ਵਿੱਚ ਆਈ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, लेकिन ਹੁਣ दाल रोटी भी नहीं मिलनी मुश्किल हो गई है। बीजेपी तो जाएगी, वो तो ऑटोमेटिक पता लग रहा है, सारी दुनिया ਨੂੰ पता लग रहा है। फेकू मास्टर किधर है? बिजनेसमैन ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵਧਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸੋਚੋ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ जोड़ के रखे, ऐ नहीं कि ਸਾਨੂੰ नफरत फैला देवे। कांग्रेस हुकूमत जब थी हम उसको खबर नहीं थी। आज हम पछता रही कि ये बीजेपी हुकूमत जो आने से परेशानियां हो रही। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन दिन बोल सकता हूँ इसको मैं, जो मुझे आज राहुल गांधी जी से मिलने का मौका मिला। उनसे बहुत तफसील में बात हुई। जो 2 लाख की रोजगार की बात कर रहे थे, आज तक भी किसी भी एक बंदे को जॉब नहीं मिला। मैंने इनको ये मेमोरेंडम दिया, इसमें सभी सारे डिटेल है स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट जो वादे करके आई थी, मगर आने के बाद वो सभी सारे वादे भूल चुके। तो स्टेट गवर्नमेंट आने से पहले 2 लाख रोजगार देने की बात करके आई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके आई थी, मगर वो आज तक पूरा नहीं हुआ। मौजूदा जो हालात है इस मुल्क के, काफ़ी बद से बदतर हालात है। इस पर थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आम इंसान के ऊपर है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन ले लीजिए, मिडिल क्लास ले लीजिए, वो काफ़ी सफ़र हो रहे हैं इस मुल्क में। राहुल जी ने इस मेमोरेंडम को खास तौर पर पढ़ा है, पढ़ के मुझसे डिस्कशन किया कि हम इस पर गौर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है राहुल जी से कि आने के बाद वो हमारा इस मेमोरेंडम को फॉलो करेंगे। फिर से एक बार राहुल जी कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत करेंगी तो हो सकता है ये भारत का बहुत ही अच्छा मुस्तकबिल रहेगा। We will launch the National Kanyakumari to Kashmir भारत जोड़ो यात्रा। हम डरने वालों में से नहीं, हम झुकने वाले नहीं। हमारा संघर्ष इस देश की रूह के लिए संघर्ष है। हम इससे पीछे। आज यहाँ कोल्हापुर में ऐसे तमाम पक्ष इकट्ठे हुए जो देश को बचाने के लिए, देश को जोड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और भारत जोड़ो यात्रा ने पहले से ही इस देश का मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि जब तक ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचेगी, तब तक देश एक करवट ले चुका होगा।